Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on tablet. It is the part 3. Here we will discuss on various excipients as well as it is also known as formulation components of tablets. So ये excipients के नाम से भी आपके सिलेबस में ऐड हो सकता है या तो फिर वेरियस फॉर्मुलेशन कंपोनेंट्स के नाम से भी आपके जो है सिलेबस में हो सकता है. तो एनीवेज वेरियस प्रीवियस पार्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो वेरियस एक्सिपिएंट्स क्या क्या ऐड होते हैं. दे आर क्लासिफाइड मोस्टली इन 5 कैटेगरीज: डाइलवेंट्स, बाइंडर एंड एडिसिव्स, डिसइंटीग्रेंट्स, लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट एंड ग्लाइडेंट्स एज वेल एज कलर, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइलवेंट्स. डाइलवेंट्स क्या होते हैं? फिलर यानी कि जिस तरह से लिक्विड डोजेस फॉर्म्स में आपके सॉल्वेंट होता है. सॉल्वेंट क्या करता है? वॉल्यूम मेकअप करता है. दैट इज व्हीकल जो होता है उसका दो पर्पस होता है. एक तो आपका ड्रग को डिजोल्व करना एंड दूसरा वॉल्यूम मेकअप करना. आपका जो लिक्विड है जिसका वॉल्यूम आपको मेकअप करना है, जितना अमाउंट बनाना है उतना अमाउंट तक का वॉल्यूम बनाता है. तो उसी तरह डाइलवेंट आपका ड्राई इंग्रेडिएंट है यहाँ पर टैबलेट के केस में, जिसका प्राइमरी पर्पस यही होता है कि आपका जो ड्रग का डोजेस फॉर्म है उसका वॉल्यूम को मेकअप करे. इन सर्टेन केसेस there is no requirement of adding diluent because the drug's dose is itself sufficient for the amount of the tablet. But in certain cases the diluent is not in certain cases diluent is required because drug itself is not adequate. Means if आपका जो ड्रग है दैट इज इन केस लेस देन 100 mg, इफ़ इट इज़ लेस देन 100 mg तो उतना छोटा टैबलेट आप उसको नहीं बना सकते 80 mg 90 mg का. इन दैट केस यू हैव टू ऐड डाइलवेंट सो दैट अ डिज़ायरेबल साइज ऑफ टैबलेट कैन बी फॉर्म. एक डिज़ायरेबल साइज टैबलेट का फॉर्म हो, बहुत कम मात्रा में रहेगा, अमाउंट में रहेगा, देन यू कांट मेक इट इनटू अ टैबलेट. सो एनीवेज, सो नाउ इसके अलावा इसका कुछ सेकेंडरी पर्पसेस भी होता है टू ऐड डाइल्यूएंट. दैट इज़ लाइक टू इम्प्रूव कोहेसन मतलब कहीं कहीं जो डाइल्यूएंट है उसका और भी प्रॉपर्टी रहता है लाइक कोहेसिवनेस लाने के लिए, दैट इज़ स्टिकीनेस लाने के लिए बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स. देन कुछ रहता है दैट हेल्प्स टू परमिट डायरेक्ट कंप्रेशन, मतलब कि स्टिकीनेस आने से क्या होगा, आपका पाउडर को आप डायरेक्ट उसको कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म दे सकते हो. अदरवाइज टू प्रमोट फ्लो, यानी कि आपका टैबलेट्स जो है वो ईज़िली टैबलेट के जो पाउडर्स है वो ईज़िली फ्लो करके आपके जो भी पाउडर है या जो भी आपका टैबलेट का ग्रैन्यूल्स है वो ईज़िली फ्लो हो करके आपके डाई के अंदर चला जाए. इसका क्या एडवांटेज होता है वो भी मैं बताऊंगी आगे जाके. बट एनीवेज जो आपका डाइल्यूएंट होता है वो बेसिकली वॉल्यूम को फिल करने के लिए होता है. इट इज़ दैट्स वाई नोन एज फिलर. अदरवाइज इसके अलावा आपका सेकेंडरी पर्पस में उन्हीं इंग्रेडिएंट्स का जिसको आप डाइल्यूएंट वाइज यूज़ कर रहे हो वो आपका और भी प्रॉपर्टी रखता है, लाइक आपका बाइंडर की तरह काम करना या तो फिर ग्लाइडेंट की तरह फ्लो इम्प्रूव करना. सो बेसिकली एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो इनसॉल्यूबल एंड वाटर सॉल्यूबल दो तरह के आपके जो है डाइल्यूएंट्स मौजूद है. वाटर इनसॉल्यूबल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट डाइबेसिक, देन कैल्शियम सल्फेट. वेर एज वाटर सॉल्यूबल की बात करें तो डेक्सट्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, टैल्क, सुक्रोज एट्सेट्रा. एनीवेज नेक्स्ट इज बाइंडर एंड एडिसिव्स. बाइंडर एंड एडिसिव्स क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट बाइंडिंग करने के लिए या एडिसिव मतलब स्टिकीनेस प्रोड्यूस करने के लिए. सो जब आपका टैबलेट्स जो है पाउडर इंग्रेडिएंट्स है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, आप उसको ड्राई बाद में करोगे, ड्राई फॉर्म में टैबलेट है, बट सबसे पहले उसको एक शेप देने के लिए आपका जो भी ग्रैन्यूल्स है आप चाहे उसको डायरेक्ट उसको कंप्रेस करो या तो फिर अगर आप उसको ग्रैन्यूल फॉर्म दो एंड देन उस ग्रैन्यूल फॉर्म को आप कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म दो. इन एनी केस आपको चाहिए होगा बाइंडर्स सो दैट आपके या तो वो ग्रैन्यूल्स बन सके या तो फिर डायरेक्ट पाउडर को आप कॉम्पैक्ट करके जो है उसको आप टैबलेट का फॉर्म दे सको. सो फॉर बाइंडिंग रीज़न, जिससे आप उसको शेप दे सको, आपको या तो ग्रैन्यूल्स बनाना है, ग्रैन्यूल को टैबलेट बनाना है, या तो फिर डायरेक्टली पाउडर को ही ग्रैन्यूल नहीं बनाकर पाउडर को डायरेक्ट कंप्रेस करो. एनीवेज शेप देने के लिए आपको ज़रूरत होता है बाइंडर्स ऑल्सो नोन एज एडेसिव्स. मतलब बाइंडर एडेसिव्स आर सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, दैट इज़ वाई इसे बाइंडर एंड एडेसिव्स को सेम क्लास में रखा गया. इट कैन बी इन ड्राई फॉर्म, मतलब या तो आप ड्राई फॉर्म में पाउडर फॉर्म में दे देते हो बाइंडर को एंड देन आप थोड़ा बहुत वाटर ज़रूरत पड़ता ही है जिससे कि वो अपना जो गमी टेक्सचर है वो दे, बाइंडिंग टेक्सचर दे बाइंडर्स.
या जो भी आप उसे कहिए एडेसिव्स। अदरवाइज लिक्विड फॉर्म में डायरेक्ट आप उसको सॉल्यूशन फॉर्म में ही ऐड करोगे, मतलब आप अपने पाउडर टैबलेट पाउडर इंग्रेडिएंट्स के साथ या तो उसको ड्राई फॉर्म में ऐड कर सकते हो या तो फिर उसको सॉल्यूशन फॉर्म में ऐड करोगे। या तो ड्राई फॉर्म में ऐड करोगे एंड देन सारे चीज़ को मिलाने के लिए फिर आप थोड़ा बहुत वाटर या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल करोगे, दैट इज़ नोन एज ग्रैन्युलेटिंग फ्लूइड। वो आपका फ्लूइड रहता है, एक फ्लूइड तो रहता ही है जो कम अमाउंट में मोस्टली वाटर यूज़ किया जाता है। अदरवाइज आप उसको लिक्विड यानी कि आप उसको वाटर के साथ ही सॉल्यूशन फॉर्म बनाकर ही जो है आप उसको ऐड करोगे। किसी किसी केस में ड्राई जल्दी हो जाए इस पर्पज़ के लिए अल्कोहल लिया जाता है इंस्टेड ऑफ वाटर। एनीवेज सो ये आपका जो है या तो जैसे मैंने बताया या तो ग्रैन्यूल फॉर्म करने के लिए ग्रैन्यूल्स में ऐड किया जाता है या तो फिर डायरेक्ट टैबलेट को अगर आप डायरेक्ट पाउडर से ही बनाना चाहो तो सीधे पाउडर में आप ऐड कर देते हो, जिससे कि आपके पाउडर्स जो है वो कोहेसिव कॉम्पैक्ट मास बना सके, यानी कि सारे पाउडर्स एक साथ जुड़ सके। एग्जाम्पल के लिए इसमें है नेचुरल एज वेल एज सेमी सिंथेटिक। नेचुरल गम्स की अगर बात करें तो ट्रायाकान, अकेसिया, जेलाटिन। अदरवाइज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करें तो मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज एटसेट्रा, विच कैन बी टेकन इन ड्राई फॉर्म अदरवाइज इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट्स का क्या काम होता है, टैबलेट्स आप चाहोगे कि बाइंड हो सो दैट यू कैन गिव द शेप, बट व्हेन इट गोज इनटू योर बॉडी यू विल वांट कि टैबलेट आपका टूटे। जनरली कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर आप डिसइंटीग्रेंट नहीं मिलाओगे तो हो सकता है टैबलेट जो है वो बॉडी के अंदर जा कर के वो ब्रेक ही ना हो। तो यू विल वांट दैट द टैबलेट द पार्टिकल्स इनसाइड द टैबलेट दैट इज द ड्रग disintegrate or break up into small particles into your body that is inside the GIT। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है वो GIT से ही अब्जॉर्ब होता है, GIT में जो वाटर कंटेंट रहता है या फिर जो GIT का फ्लूइड होता है। सो एनीवेज disintegrants that's why is added into the tablet with the ingredients, वेरियस इंग्रेडिएंट्स इसको भी लिया जाता है एक्सिपिएंट वाइज सो दैट आपका टैबलेट जो है वो ईजिली डिसइंटीग्रेट हो या फिर ब्रेक हो जाए इनसाइड योर GIT इनटू द वाटर। ये तभी आपका डिसइंटीग्रेट होगा, टूटेगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको ड्राई फॉर्म में रखो और वो टूट जाए, ऐसा इसका मैकेनिज्म दिया गया। अदरवाइज आपका बाइंडर का क्या काम है फिर अगर वो टूटने लगे, तो डिसइंटीग्रेंट्स की वजह से वो आपके बॉडी में जब जाएगा वाटर के कॉन्टैक्ट में तभी। कैसे ये इसका काम होता है, सो द मैकेनिज्म इज ड्रॉ इट draw water into the tablet, then it swells and then it causes the tablet to burst apart। first of all ये water को absorb करता है, then it undergoes swelling and after that the tablets burst into small particles। so the disintegrants जो है इट कैन बी मिक्सड इन 2 स्टेजेस। आप इसको 2 स्टेज में ऐड कर सकते हो, आइदर इंट्रा ग्रैन्युलेशन वाइज या एक्स्ट्रा ग्रैन्युलेशन। इंट्रा ग्रैन्युलेशन वाइज मतलब जब आप ग्रैन्यूल्स बना रहे हो टैबलेट फॉर्म करने के लिए तो आप ग्रैन्यूल्स के साथ ही आप डिसइंटीग्रेंट्स को मिला दीजिए। अदरवाइज सेकेंड स्टेज होता है दैट इज़ जब आप ग्रैन्यूल बना लिए एंड आफ्टर ग्रैन्युलेशन जब आप उन ग्रैन्यूल्स को टैबलेट का फॉर्म दे रहे हो, सो आफ्टर ग्रैन्युलेशन आप ऐड करो, दैट इज़ आइदर बिफोर ग्रैन्युलेशन दैट इज़ ग्रैन्युलेटिंग फ्लूइड के साथ, या तो फिर आफ्टर ग्रैन्यूल्स आपका बन जाए एंड देन आप उसको कंप्रेस करने वाले हो इनटू टैबलेट, तो आफ्टर ग्रैन्युलेशन आप उसमें ऐड करो। एग्जाम्पल के लिए स्टार्च, बेंटोनाइट, गुआर गम एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट एंड ग्लाइडेंट। लुब्रिकेंट, एंटी एडरेंट एंड ग्लाइडेंट्स, ये 3 चीज़ में से लुब्रिकेंट एंड एंटी एडरेंट की अगर हम बात करें तो ये आपका टैबलेट्स बन जाने के बाद ऐड किया जाता है, जब आप टैबलेट को पंच करने वाले हो फाइनल पंचिंग के टाइम। एंड ग्लाइडेंट्स जो है वो आपका इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आपका ऐड होता है। एनीवेज ये 3 कैटेगरीज को एक साथ डिस्क्राइब किया जाता है बिकॉज देयर फंक्शंस इंटर रिलेट विद ईच अदर, सिमिलर काइंड्स ऑफ फंक्शंस है। ये आपके जो फंक्शंस है मोस्टली जो सब्सटेंसेस एंटी एडरेंट की तरह काम करता है, दे कैन ऑल्सो एक्ट एज लुब्रिकेंट, ऑल्सो दे कैन एक्ट एज ग्लाइडेंट। मोस्टली आपके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होता है मोस्टली में तीनों प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलता है, दस आपको इन तीनों को एक क्लास में रखा गया। अदरवाइज डिफर भी करता है बट तीनों का फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है बिटवीन द टैबलेट एंड द वॉल ऑफ द डाई कैविटी, यानी कि जिस मोल्ड, जिस छाछ या जिस डाई के अंदर, जिस डाई कैविटी के अंदर आप टैबलेट को कंप्रेस करने वाला, आप क्या चाहोगे, व्हेन यू इजेक्ट द टैबलेट कम्स आउट वेरी स्मूथली, यानी कि टैबलेट का जो सरफेस है वो उखड़ ना जाए जब आप टैबलेट पंचिंग के बाद जब आप टैबलेट को मोल्ड से निकाल रहे हो। सो दैट्स वाई लुब्रिकेंट इज एडेड सो दैट
इट फॉर्म्स अ स्मूथ लेयर अपॉन द टैबलेट सो दैट टैबलेट आपका इजीली निकल कर आए. नाउ टॉकिंग अबाउट एंटी एडरेंट. एंटी एडरेंट मतलब जो स्टिकीनेस को प्रिवेंट करता है. एडरेंट मतलब जो स्टिकीनेस देता है, दैट हेल्प्स इन बाइंडिंग. वेराज एंटी एडरेंट जिसको आप टैबलेट बनने के बाद ऐड करते हो, वो आपके टैबलेट को स्टिक होने से प्रिवेंट करता है. सो एंटी एडरेंट रिड्यूसेस द स्टिकीनेस और एडिशन ऑफ any of the tablet granules or powder to the faces of punches or to the die wall. मतलब आपका जो टैबलेट है, आप नहीं चाहोगे कि आपका जो टैबलेट का जो भी इंग्रेडिएंट है उसमें जो भी पाउडर या ग्रैन्यूल्स है जिससे आप टैबलेट बना रहे हो, आप जब उसको इजेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द डाई वाल, वो आपका स्टिक होकर रह जाए, या फिर जब आप उसको पंचिंग के लिए डाल रहे हो एट दैट टाइम वो जाए और स्टिक हो जाए, या फिर आपका जो भी ग्रैन्यूल या पाउडर को आप भर रहे हो जिसको आप फिर पंचिंग करोगे तो वो जाते के साथ साथ स्टिक हो जाए. सो प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट द स्टिकीनेस, एंटी एडरेंट इज एडेड. सो आप देख सकते हो कि लुब्रिकेंट एंड एंटी एडरेंट आर काइंड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ थिंग. Now glidants are intended or used to promote the flow of tablet granules or powder materials by reducing friction between the particles. So glidants क्या करता है कि आप इसको ऐड करते हो ताकि आपका जो भी ग्रैन्यूल्स या पाउडर जिसको आप मोल्ड के अंदर भर रहे हो वो स्मूथली, फ्रिक्शन ना हो, मतलब घर्षण ना हो किसी के बीच, एंड वो स्मूथली जो है वो आपके डाई मोल्ड के अंदर चला जाए. किस लिए? ताकि आपका ग्रैन्यूल जिसको आप स्पेरिकल फॉर्म दिए हो, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स, वो ग्रैन्यूल्स आपके टूट ना जाए. अदरवाइज आपका पाउडर का जो पार्टिकल साइज़ है, जिस ड्रग का जो पाउडर का जो साइज़ है, वो पाउडर का पार्टिकल साइज़ रिड्यूस ना हो जाए. बिकॉज अगर आपका ग्रैन्यूल टूट जाता है या फिर आपका पाउडर और ज़्यादा छोटा ब्रेक हो जाए फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, तो उससे क्या होगा, आपका टैबलेट का जो टैबलेट होगा उसका वॉल्यूम हो सकता है यूनिफॉर्म ना हो. कोई 250 mg का हो, कोई 255 का हो जाएगा, कोई आपका 240 mg का हो जाएगा, ऐसा हो सकता है. सो टू प्रिवेंट दिस थिंग आपको जो है ग्लाइडेंट्स ऐड किया जाता है विद द ग्रैनुल्स और पाउडर. फाइनली जब आपका टैबलेट फॉर्म करने के लिए जब आप ग्रैनुल्स बना लिए हो या पाउडर को आप डायरेक्ट कंप्रेस करने वाले हो, तो फाइनल स्टेप में आप ऐड कीजिए बिफोर कंप्रेशन, सो दैट वो आपका स्मूथली जो है सारा ग्लाइडेंट, मतलब आपका जो भी पाउडर है या जो आपका ग्रैनुल्स है वो स्मूथली डाई के अंदर भर जाएगा, स्मूथली वो रोल ऑन करेगा, फ्लो करेगा एंड चला जाएगा. एंड देन लुब्रिकेंट्स, एज आई टोल्ड, लुब्रिकेंट्स क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस अ लेयर बिटवीन द टैबलेट एंड द डाई. जैसे कि आप कभी कैरम बोर्ड खेलते हो तो डाइसेस आपका स्मूथली मूव करे, उसके लिए आप क्या करते हो, पाउडर छिड़क देते हो, टैल्कम पाउडर, जिससे कि वो स्मूथली मूव करता है. सो लुब्रिकेंट इज दैट थिंग ओनली. ये भी आपके टैबलेट के ऊपर एक लेयर बना देता है, स्मूथ लेयर, जिससे कि वो स्मूथली मूव करता है. एंड इसको जो ऐड किया जाता है, इट इज़ ऑलवेज एडेड इन द फाइनल स्टेप जस्ट बिफोर टैबलेट इज कंप्रेस्ड. Now example of lubricant is calcium stearate, talc, starch, etc. Whereas anti-adherent is talc, magnesium stearate, magnesium silicate, etc. ग्लाइडेंट की अगर बात करें तो सेल्यूलोज, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, एट्सेट्रा. इसमें से मैंने बहुत सारे नेम्स ऐसे ऐड नहीं किए, बट देयर आर वेरियस ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं विच आर हैविंग all the three properties, that is lubricant also, anti-adherent also, as well as glidant too. So now next is our color, flavor and sweeteners. So before that, today's IQ fact. So today's IQ fact. Do you know from 1999 to 2017 more than 7 lakh of Americans have died due to overdosing of drug? Yes. क्या आप सबको पता है कि अमेरिका में 7 लाख से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं बिटवीन 1999 to 2017 just because of overdosing. So it indicates that never we should take any drug विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपके लिए कितना डोज जो है वो सूटेबल है. इवन अ सिंपल पैरासीटामोल, इससे भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है या फिर आपका लीवर डैमेज हो सकता है अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हो. सो नथिंग, नो ड्रग कैन बी टेकन विदाउट अ कंसल्ट ऑफ अ डॉक्टर और अ फार्मासिस्ट. एनीवेज, देन कलर, फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स, ये आपका ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स है जो कि जस्ट आपके प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए होता है. इसका मेन कोई फंक्शन नहीं होता है, जस्ट लुक, टेस्ट, ये सब ओवरऑल कवर करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कलर्स जो होते हैं, कलर या डाई, ये टैबलेट फॉर्मुलेशन में ऐड किया जाता है फॉर 3 पर्पस.
जनरली ये पर्पस हर जगह होता है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कलर ड्रग्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब कि अगर आपको वेरियस आप अलग अलग ड्रग को लिए हो, किसी का कलर ब्लू है, किसी का वाइट है, किसी का येलो है, तो सबका अलग अलग कलर है, आप उसको एक साथ टैबलेट का फॉर्म दोगे तो अलग अलग मल्टी कलर का वो नज़र आएगा। सो उसको एक यूनिफॉर्म कलर देने के लिए कलरिंग एजेंट आप ऐड करोगे तो एक यूनिफॉर्म कलर आ जाएगा। देन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए वेरियस आपका प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक फिक्स कलर दिया जाता है, लाइक आपके जनरली जो भी आयरन टैबलेट्स होते हैं उनको आपका मरून या फिर मेटालिक रेड कलर दिया जाता है for identification of that it is a iron tablet anyways। and जो most important purpose होता है that is to give a elegant product। जनरली कलरिंग एजेंट को इसलिए ऐड किया जाता है ताकि आपका जो टैबलेट है वो एक ब्यूटीफुल लुक का हो। नाउ एग्जाम्पल के लिए नेचुरल जो कि बहुत रेयर यूज़ होता है ड्यू टू इट्स नो लॉन्ग टाइम इंस्टेबिलिटी, सॉरी ड्यू टू इट्स नो लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी, या फिर इसका इंस्टेबिलिटी के कारण ज़्यादा दिन तक इसका स्टेबिलिटी नहीं रहता है नेचुरल होने की वजह से, तो इसको रेयरली आपको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिको, टर्मरिक एटसेट्रा। सिंथेटिक जो कि आपके चीप भी रहते हैं, यानी कि सस्ता पड़ता है, नॉट कॉस्टलियर, सो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइक सिंथेटिक डाई में आपका FD&C येलो 5, FD&C कहा जाता है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक, वैसे कलर्स जो फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक तीनों में आपका ऐड हो सकता है। सो इसके वेरियस जो भी ड्रग होते हैं उनको ऐसे कलरिंग ग्रेड में जाते हैं, लाइक FD&C येलो 5, FD&C रेड 8, इस तरह से ग्रेडिंग दिया जाता है। तो येलो 5 का जो नेम है वो है टाट्राजिन। DNC ग्रीन ड्रग एंड कॉस्मेटिक, जो कलर आप ड्रग एंड कॉस्मेटिक में ऐड कर सकते हो बट फूड में नहीं, तो DNC ग्रीन 5। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए सिंथेटिक डाई के। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेवर्स। फ्लेवरिंग एजेंट्स आपका च्यूएबल टैबलेट्स में ही ऐड किया जाता है, या तो फिर वैसे टैबलेट्स विच इज़ डिजॉल्व इन द माउथ, जो आप स्वेलो करोगे उसमें नेसेसरी नहीं होता है टैबलेट्स में फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करने का। लाइक आपको पता है पैरासीटामोल में नहीं ऐड किया जाता है, पैरासीटामोल का जो जनरल टैबलेट है आपको पता है वो कड़वा फील होता है, बट क्योंकि उसे आप स्वेलो कर लेते हो डायरेक्टली, सो देयर इज़ नो नीड टू ऐड फ्लेवरिंग एजेंट इनटू इट अननेसेसरीली। सो एनीवेज इसका आपको उसी में ऐड करना है विच यू विल च्यू और इट विल डिजॉल्व इन योर माउथ। सो इन जनरल फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है दे आर आइदर वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, दैट इज फ्लेवरिंग ऑयल्स भी होते हैं, बट वाटर सोल्यूबल फ्लेवरिंग एजेंट्स को रेयरली यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टेबिलिटी। वाटर में सोल्यूबल है तो ये इंस्टेबल होगा, फ्लेवरिंग में उसका वेरियस आपका ऑक्सीडेशन एटसेट्रा रिएक्शन हो सकता है जिससे उसका टेस्ट बदल जाए। फ्लेवरिंग ऑयल्स ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो उसको एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट, सॉरी आई मीन एज अ इमल्शन उसको ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड में ऐड किया जाता है, क्योंकि ऑयल जो है वो आपके ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड के साथ डिजॉल्व नहीं होगा, सो वो इमल्शन की तरह आपका बन जाता है एंड देन उसको आप ऐड कर देते हो ग्रैनुलेशन के टाइम पे ही। एग्जाम्पल के लिए सिनेमन ऑयल, पिपरमेंट ऑयल एटसेट्रा। नाउ द लास्ट इज स्वीटनर। स्वीटनिंग एजेंट आपका स्वीटनेस देने के लिए होता है, वो भी इट इज़ ऑल्सो लिमिटेड जस्ट फॉर द च्यूइंग टैबलेट्स। एग्जाम्पल शुगर, मैनिटॉल, बट शुगर को मोस्टली आपका बहुत कम यूज़ किया जाता है, मैनिटॉल ज़्यादा, बिकॉज मैनिटॉल इज 75% मोर स्वीट देन शुगर एंड शुगर को दस आपका अवॉइड भी करना चाहिए। So with this today's video is completed. Next will be on various tablet manufacturing processes. For more video you can go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.